फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले बात करें कि इसमें कैसे क्वेश्चंस को क्या कंसेप्ट है और कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। क्या होते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स? किसके माइनर होते हैं, किसके कोफैक्टर्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। जस्ट लाइक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये 9 एलिमेंट्स जो हैं, इन सारे एलिमेंट्स का माइनर भी होता है और सबका कोफैक्टर भी होता है। यानी कि डिटर्मिनेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उन सब का माइनर और कोफैक्टर होता है और जब ज़रूरत पड़े तो निकाला भी जाता है। तो सबसे पहले समझे माइनर क्या होता है। जैसे कि अब ये A11 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो लिखा जाएगा माइनर ऑफ A11। इस एलिमेंट का माइनर की बात करते हैं तो डिनोट करेंगे M11 से, यानी कि M11 मतलब माइनर ऑफ A11 एलिमेंट, इस पोजीशन का एलिमेंट का माइनर। ठीक है। और क्या करेंगे, इसका माइनर निकालते हैं तो ये जो भी रो या कॉलम में बैठा है उस रो और कॉलम को ढक दीजिए। जैसे कि ये फर्स्ट रो में बैठा है, फर्स्ट कॉलम में बैठा है, उसको ढक देंगे। अब बाकी जो एलिमेंट्स देख रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। यानी कि बाकी एलिमेंट क्या दिख रहा था? A22, A23, A32, A33। इसका डिटर्मिनेंट को ही माइनर कहा जाता है, इस A11 का। अगर हम बात करें A12 का माइनर क्या होगा, तो माइनर ऑफ A12 जो होगा वो हमारा लिखा जाएगा नोटेशन में M12 शॉर्टकट में। और आप इस A12 को ढक दीजिए, मतलब इस जो रो में और जो कॉलम में उसमें ढक दीजिए। तो ये सेकेंड कॉलम में है और पहला रो है तो पहला रो ढक दिया और सेकेंड कॉलम को ढक दिए। क्या दिखाई दे रहा है? यू मे सी दिस। आपको ये 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर वाला भी ढक दिया जाएगा तो ये चारों एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट है। यानी कि A21, A23, A31 और A33, इसको माइनर कहेंगे। किसका? A12 का। इसका डिटर्मिनेंट जितना भी आएगा वही माइनर कहलाएगा A12 का। तो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर ले सकते हैं। जैसे कि अब A23 का माइनर लेना है तो इसका जो रो में है, जो कॉलम में, उसको ढक दीजिए। देखिए, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो कौन से 4 एलिमेंट बच जाएंगे? A11, A12, A31, A32। इन चारों का डिटर्मिनेंट इस A23 का माइनर कहलाएगा। तो शॉर्टकट डेफिनेशंस अगर देखना है तो माइनर ऑफ Aij, जैसे कि Ij कोई भी एलिमेंट्स का बताएगा, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे Mij और इसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ matrix which form by eliminating rows and column in which Aij is present। ऐसे कहेंगे।
आप जो रो है उसको हम लोग ith रो भी कह सकते हैं, आई मीन्स ith रो, और जो कॉलम है उसको jth कॉलम भी कह सकते हैं, ऐसे भी डेफिनेशन बनता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये माइनर का डेफिनेशन हो गया। डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो मैट्रिक्स का जिसमें हम एलिमिनेट कर देंगे वो रो और कॉलम का, और जो मैट्रिक्स बच जाएगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब बात करते हैं कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर भी इसी डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं। तो कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, फिर से वही मैट्रिक्स लिखा जाए। जैसे ए का डिटर्मिनेंट हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हो गया। तो कोफैक्टर अगर हम A11 का कोफैक्टर लेना चाहते हैं तो कोफैक्टर ऑफ A11 इस एलिमेंट के कोफैक्टर तो लिखेंगे A11, ये कैपिटल डिनोशन हो गया, कैपिटल A11 लिखेंगे, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A11 बताएगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग वही इस रो और इस कॉलम को ढक देंगे जिसमें वो एलिमेंट होता है, A22 A23 A32 A33 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये माइनर, इसमें एक चीज़ क्या फ़र्क होता है, हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट है जो हम इस रो और इस कॉलम को ढक के निकाले हैं, जो भी बचा मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट, उसमें हम लोग एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ साइन। ये होगा -1 टू द पावर, ये दोनों पोजीशंस कितना बता रहे हैं 1 1, तो 1 + 1। ये -1 का पावर कितना हो रहा है 1 + 1, 1 यहाँ पे प्लस करके लिखा जाएगा। ऐसे कोफैक्टर, ये डिटर्मिनेंट हो गया और ये उसका क्या बता रहा है, एक साइन मल्टीप्लाई होता है, ये इसका वैल्यू या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो बस ये साइन का काम करता है। तो शॉर्टकट में कहा जाए तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 यानी कि माइनर ऑफ 11 ही कोफैक्टर ऑफ A11 कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन देखा जाए तो Aij जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट, और इसका जो वैल्यू होगा वो -1 का पावर I + j और उसका माइनर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कोफैक्टर का डेफिनेशन हो गया, यही डेफिनेशन लेके चलेंगे हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं A32 का, तो वी हैव टू राइट कोफैक्टर ऑफ A32, तो ये कैपिटल A32 लिखा जाएगा, दैट इज़ -1 का पावर 3 + 2 I + j। ये -1 का पावर कितना हो रहा है 5, तो -1 का पावर 5 कितना होगा -1 ही होगा, यानी कि इसका साइन माइनस होगा। और फिर आप क्या कीजिए, ये A32 जो रो में है उसको ढक दीजिए, जो कॉलम में है उसको ढक दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, ये 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, A11 A13 और A21 और A23, तो ये होगा इसका कोफैक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकालना तो समझा। एक और लेके चलते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि 3/3 मैट्रिक्स में भी होता है, 2/2 मैट्रिक्स में भी माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं सेम वे। 4 एलिमेंट है तो 4 इसके माइनर होंगे, 4 कोफैक्टर्स होंगे चारों एलिमेंट्स के। जैसे कि M11 इसका माइनर का मतलब क्या हो गया, ये रो और ये कॉलम, जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है इसको ढक दीजिए और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट A22 का डिटर्मिनेंट। फिर अगर हम बात करेंगे M21 का, यानी कि इसका माइनर का, तो इसका रो और कॉलम ढकेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है। तो इस तरह से 2/2 में भी ये रूल्स लागू होते हैं। A11 इसका कोफैक्टर लेना है, सबसे पहले इसका साइन देखते हैं, -1 का पावर 1 + 1 होगा और फिर M11 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वी कैन राइट -1 का पावर 2
प्लस साइन ही हो रहा है, और M11 यानी कि किसका, A22 का डिटर्मिनेंट। तो ये जो भी वैल्यू होगा A22 का डिटर्मिनेंट वही लिया जाएगा। यह हमारा कोफैक्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये माइनर और कोफैक्टर का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, जैसे कि हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का जो मेथड होता है उसमें ये बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम कोई भी रो ले लें, ये R1 ले लेते हैं, तो R1 में 3 एलिमेंट्स है, A11, A12 और A13। अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स का कोफैक्टर यानी कि A11, इसका कोफैक्टर A12, इसका कोफैक्टर, इससे एलिमेंट से प्रोडक्ट करके अगर ऐड कर दे तो ये डिटर्मिनेंट निकल जाता है। ऐसा होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने भी यही किया था डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ये एलिमेंट लेते थे और इसका रो और कॉलम ढक के बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेते थे। तो एक्चुअली जो हम करते थे ना, वो इनडायरेक्टली एडजॉइंट कोफैक्टर ही से मल्टीप्लाई किया करते थे। आपको याद होगा, इसके आगे साइन प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस लिया करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं तीनों के आगे प्लस है। एक्चुअली यहाँ पे माइनस साइन क्यों आता था, उसकी जिम्मेदारी इसकी बनती है, ये कोफैक्टर। आपने देखा कि कोफैक्टर जो होता है वो साइन भी रखता है, या तो प्लस या तो माइनस, वो प्रोडक्ट होगा माइनर के साथ, तो ये साइन देगा प्लस या माइनस, इसकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो कोई भी रो कोई भी कॉलम ले लीजिए, जैसे कि हम इसी ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, अगर हम बीच का भी रो लेते हैं तो ले लीजिए बीच का रो, और उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे A22 लेना है तो उसका कोफैक्टर, और A23 लेना है तो उसका कोफैक्टर, ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी डिटर्मिनेंट देगा। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R, क्योंकि हमने R2 को लेके एक्सपेंड किया है। इस पार्ट को कहेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो इस तरह से किसी भी रो और कॉलम को लेके एक्सपेंड कर सकते हैं, जो हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट दे सकता है। तो ये हम लोगों का माइनर और कोफैक्टर का छोटा सा आइडिया हो गया। इसी में एक चीज़ और हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी A11 जो हो गया, जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ए मैट्रिक्स, तो ये A11 जो होगा वो इस A11 का कोफैक्टर होगा। तो सबका कोफैक्टर ले लीजिए, सबका कोफैक्टर निकाल के यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दीजिए। इसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और फिर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये एडजॉइंट हो जाता है। किसका एडजॉइंट, ए का। इसका पूरा हम लोग रीड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। जितने भी कोफैक्टर होते हैं उसका लेके उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बनता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या यूज़ है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो हम लोगों को जानना पड़ता है। हम लोग इन्वर्स निकालना सीखे हैं मैट्रिक्स का, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, जैसे ए का इन्वर्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए इंपॉर्टेंट होता है कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, जितने भी कोफैक्टर हैं उसको लेके उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये इतना आइडिया रहा आपके आगे के एक्सरसाइजेस के लिए। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरम्स है जो अगले वीडियो में रखा जाएगा। थैंक यू।